मैं यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखो, 2 न्यूज़ आ चुकी हैं। पहली ये है कि आरओ का जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया। अपना एग्ज़ाम बहुत बुरा नहीं गया था, ठीक गया था, मतलब ठीक गया था। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो होती है, एस्पिरेंट जब मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम अच्छा चला जाए, कैंसिल हो जाए तो उन्हें बुरा लगता है, लेकिन लीक हो जाए और कैंसिल ना हो तो बाकी लोगों को भी बहुत बुरा लगता है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम दैट वी कैन नॉट कंट्रोल। व्हाट वी कैन डू इज़, जब एग्ज़ाम हो तो प्रिपेयर करके अच्छे से जाओ, ठीक है। चलो, रोना धोना ख़त्म। तो 2 न्यूज़ ये है कि यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम है 17 तारीख को होने वाला था, वो पोस्टपोन हो गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? पहले तो मैंने सोचा था कि यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स है उसी के लिए तैयारी करूँगा, बट चूँकि अब एग्ज़ाम के लिए अपन के पास करीब 2 मंथ्स हैं, 3 मंथ्स हैं, 3 मंथ्स हैं। तो अपन अब थोड़ा-सा ठीक से प्रिपेयर करेंगे, मेहनत करके प्रिपेयर करेंगे। तो देखो, ये है, मुमकिन ऐसा होता है कि आप यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स निकाल लोगे तो मेंस नहीं निकाल पाओगे, अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे। अच्छे से पढ़ाई करने का मतलब मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करना, उसको ऐसे कहते हैं, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। तो देखो, मैंने 2 बार यूपीपीसीएस का मेंस लिखा है, ठीक है। हो नहीं पाया क्योंकि मेंस की जो प्रिपरेशन थी वो डिसीजनल नहीं थी बेसिकली, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट इट कि क्यों नहीं हो पाया। फ़िलहाल ये देखते हैं कि इस बार अपन प्रिपेयर कैसे करने वाले हैं। तो आरओ का जब एग्ज़ाम आएगा तब अपन इसके लिए पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका जो पेपर हुआ था उसको अपन जो है किसी दिन टाइम निकाल के डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी देखो कि यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन करेंगे कैसे, लेट्स मेक यूज़ ऑफ इट। जो टाइम अपन को मिला है उसको हम लोग जो है इस्तेमाल करना है, अच्छे से इस्तेमाल करना है। आप लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, वैसे पढ़ाई करते रहिए। मैं ये यूट्यूब पे भी वीडियोज़ डालता हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव, सच बताऊँ तो मेरा कभी ऑब्जेक्टिव ये नहीं रहता है कि आप लोगों को और कंटेंट उपलब्ध कराऊँ। नहीं, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरा। मुझे लगता है कि यूट्यूब पे पर्याप्त कंटेंट है। मैं वीडियो इसलिए डालता हूँ ताकि मुझे एज एन एस्पिरेंट मुझे क्या चाहिए टीचर से, जो टीचर नहीं प्रोवाइड करता है, वो मैं अपलोड करता हूँ। जिसको अच्छा लगे वो देखे, जिसको नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट मिनट में रिवीजन करना होता है तो अपन को क्विकली कंटेंट रिवाइज़ करना होता है। तो मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पे ना पढ़ाने वाले बहुत सारे हैं। हकीकत ये है कि ये जो एग्ज़ाम्स है ना, यूपीपीसीएस और यूपीएससी, दूसरे के पढ़ाने से कभी नहीं आते, मतलब दूसरे के पढ़ाने से हार्डली आते हैं। आप लोगों को कोई टीचर पसंद आ जाता है और समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना। जो पॉजिटिव लोगों के लिए मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमको कौन सा कंटेंट ज़रूरी है उसका रिवीजन भी करना ज़रूरी है ना। बिना रिवीजन के सब बेकार है, याद नहीं रह पाता है, ठीक है। तो मैं उस तरीके से प्रिपरेशन अपने स्ट्रीमलाइन करना चाहता हूँ, और उस दौरान उस प्रक्रिया में आप लोगों की हेल्प हो सके तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखो, मैं यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कैसे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि हमारा जो फोकस रहेगा वो मेंस फोकस रहेगा। मेंस में जो पेपर रहते हैं वो यूपीएससी वाले रहते हैं, और साथ में जो 2 पेपर एडिशनल, पेपर 5 एंड पेपर 6 जो यूपी स्पेशल वाले ऐड हो गए हैं, अपन को उनको जो है ध्यान देकर करना पड़ेगा, है ना। हर सब्जेक्ट का अलग रहता है, GS1 GS2 GS3। फ़िलहाल अपन उनके लिए बॉदर नहीं करेंगे, क्योंकि जो यूपी स्पेशल का मेंस है ना, यूपी स्पेशल जो पोर्शन है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको जो है तैयार कर लूँ पहले, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं ना उनको मैं पढ़ते ही आ रहा हूँ काफ़ी टाइम से। आप लोग भी पढ़ते आ रहे होंगे यूपीएससी की प्रक्रिया में, GS1 GS2 जो है, और यूपीपीसीएस में किस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं GS1 GS2 में, उसका मुझे को थोड़ा सा आइडिया हो गया है। तो मुझे लगता है जो चीज़ें छूटी पड़ी हैं वो ये हैं कि यूपी पीसीएस का जो मेंस पोर्शन है ना, 5 एंड 6, पेपर 5 एंड 6, उसको अपन थोड़ा सा जो है ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें मेरा अप्रोच ये रहेगा कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों मिक्स करके करेंगे, ठीक है। पहला काम ये रहेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपन बहुत फुर्ती से सॉल्व करेंगे। फुर्ती से मतलब ढेर सारा कंटेंट इन वेरी लेस टाइम। इस प्रक्रिया में ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन, एक क्वेश्चन में 10-10 मिनट का एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि कंटेंट कवर हो जाए पहले, उसके बाद मैं उसको बार बार रिवाइज़ करूँगा। मेरा अप्रोच ऐसा रहने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यूपीपी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए मैंने 2 सोर्स डिसाइड किए हैं। पहला, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगा, ठीक है। मैंने यूपी आरओ के सैम्पल पेपर, नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने मंगाए थे। करीब 10-15 पेपर है उसमें, मैंने वो सॉल्व किए हैं। मैं यूपीपीसीएस के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको भी सॉल्व करूँगा, कम से कम 10 से 12, है ना। अपने पास एक PDF पड़ी, उससे सॉल्व करेंगे। और
और उनके जो है करीब करीब 60 मिनट के 1-1 घंटे के वीडियो बना के अपलोड करूँगा। आपको ज़रूरत लगे, सही लगे, यूज़फुल लगे, आप लोग देखना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। 2 सोर्स हो गए। मैंने डिसाइड किया है कि मैं क्या-क्या करूँगा। मैं ऑब्जेक्टिव क्लियर करूँगा पहले। ऑब्जेक्टिव के लिए मेरा सोर्स क्या-क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर करूँगा। आरओ-एआरओ की जो मेरे पास बुक रखी हुई है, जिसमें प्रीवियस ईयर आरओ-एआरओ के क्वेश्चन हैं, वो सॉल्व करूँगा। उसके बाद मेरे पास एक और बुक रखी हुई है दिशा की, और उसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। मतलब कंटेंट अच्छा है, वही कंटेंट इसमें भी पूछा जाता है। अपन उसमें से जो है अच्छे से प्रिपेयर करेंगे हार्ड वर्क के साथ। 1 हफ्ते में अगर हम लोगों ने 5 पेपर भी कर लिए, देखो हर एक पेपर में 150 क्वेश्चन होता है। आप लोग बहुत मेहनती हो, मतलब मेरे से ज़्यादा तो मेहनत करते ही हो पक्का, ये तो मुझे पूरा भरोसा है ना। और मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों की उतना ज़्यादा जो है लग की मेहनत नहीं कर पाता हूँ। मेरा अलग थोड़ा सा सिस्टम रहता है। मुझे लगता है मैं 150 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता हूँ। जब मैं सॉल्व करता हूँ, अगर मैंने 150 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो मैं करीब 300-400 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, क्योंकि उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट अवेलेबल है मैं सारा कवर करता हूँ, सारा। जैसे कि आर्टिकल अगर पूछा गया है 371J में किस चीज़ को डिस्कस किया गया है, तो मैं 371J कवर करूँगा। एट द सेम टाइम मैं 371 कवर करूँगा पूरा। तो इस तरीके से मेरा ये अप्रोच रहता है। और इस अप्रोच में सच बताऊँ, अगर आप लोग जैसे भी आप लोग करते हो अच्छा है, अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो। लेकिन मेरा जो तरीका वो बहुत मेहनत मांगता है, बहुत मेहनत लगती है मतलब ऐसे करने में कि 371J कवर करो और 371 भी कवर करो। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है बेसिकली। तो 150 क्वेश्चन करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। इस वजह से जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो उसका जो कंटेंट तुम्हें मिलेगा वो बहुत ही, मेरे हिसाब से बहुत यूज़फुल कंटेंट मिलेगा, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सारी रिसर्च इन्फॉर्मेशन रहेगी और अपडेटेड रहेगी करंट अफेयर से, है ना। तो ये सब मैं करने वाला हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया है, ये सब करूँगा। अब मैं बताता हूँ, अब डिसाइड में ऑब्जेक्टिव में क्या क्या करूँगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेंस का, सॉरी प्रीलिम्स का, यूपीसीएस का पहला। आरओ का जो मैंने बुक ख़रीदा हुआ है उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो कवर करूँगा। दिशा की जो मेरे पास बुक रखी हुई है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर जो मैंने सॉल्व किए थे पिछले सालों में, उनको एक बार जो है आप लोगों के साथ रिवीजन करूँगा उनका। ये 3 सोर्सेज रहेंगे, इनके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूँगा, है ना। और इसको मैं कपल करूँगा घटना चक्र के साथ। घटना चक्र, देखो घटना चक्र को इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि घटना चक्र में बहुत सारी चीज़ें हैं और वो ऑर्डर में है, आपको सेंस लगता है कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी। तो ये 3 + 1 4 चीज़ें हो गई, ठीक है। अब बात रही मेंस को अपन कैसे करेंगे। मेंस के कई सारे सोर्सेज हैं, जो आपको अच्छा लगे वो करिएगा। एक और मैं जो लिखा नहीं वो भी बता दे रहा हूँ, वो ये है, जब आप कभी पेपर उठाएंगे ना, चाहे हिंदी का चाहे इंग्लिश का, जैसे मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ तो उसमें मैं देखता हूँ यूपी की जो सरकार है वो प्रचार निकालती है, और उस प्रचार को इतना अच्छे से निकालती है यूपी की गवर्नमेंट कि उसमें बहुत कंटेंट होता है। अगर आप कभी उठा के देखिएगा तो आपका काम बन जाएगा। उसकी क्लिपिंग्स काट के रखिए, जो प्रचार आप निकलता है अच्छे न्यूज़पेपरों में, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में यूपी का जो प्रचार निकलता है वो बहुत कंटेंट उसमें होता है, उसको इस्तेमाल करिए। और मैं डिसाइड करूँगा क्या क्या करना है। फ़िलहाल और ऑप्शंस ये हैं, विकास सारस्वत की एक किताब है जो कि फेमस किताब है। उसके बाद ओनली आईएएस की पीडीएफ रहती है। देखो भाई अपन तो पीडीएफ से पढ़ने वाले, है ना, देखेंगे कोई अच्छी किताब मिल जाएगी तो उसको ले लेंगे। ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले अपन एमसीक्यू क्लियर करें, थोड़ा सा दिमाग में मेरे कंटेंट आ जाए, उसके बाद नहीं, साथ साथ मेहनत हो सकती है जितनी उतनी करेंगे। साथ साथ जो रहेगा अपन सिलेबस से जो टॉपिक्स रहेंगे यूपी स्पेशल के, उनको भी कवर करेंगे, उनके पर्सनल नोट्स बनाएंगे और एग्ज़ाम होने के पहले ही आपके साथ सारा चीज़ें शेयर भी करूँगा मैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सोचा है कि हम जो है और इस तरीके से करेंगे। देखो मैं क्या बोलता हूँ, सोर्स ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, ठीक है, कंटेंट मैटर करता है, समझे। तो कंटेंट में क्या है कि जैसे कि सरकार अभी एफडीआई पॉलिसी लेकर आई है रिसेंट, यूपी की गवर्नमेंट सोलार पॉलिसी लेकर आई है, तमाम सारी पॉलिसी लेकर आई, बेसिकली 3-4 पॉलिसी लेकर आ गई है ना। वो सब यूज़फुल है, उनको जो है अपने आंसर्स में इंक्लूड करना, नॉलेज बेस बढ़ाना है, अपना नॉलेज बढ़ाना है। देखो एक क्वेश्चन आया था, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, नॉलेज बढ़ाना है और एट द सेम टाइम जो कुछ ऑब्वियस चीज़ें होती हैं उन्हें रटनी है, उन्हें याद रटनी है। मैं रटने पे फोकस कर रहा हूँ बिकॉज दिस एग्ज़ाम नहीं, कोई भी एग्ज़ाम हो यार, मुझे लगता है कि हम स्टैटिक पोर्शन को अगर हम याद कर लें अच्छे से तो लिखते वक्त बहुत मदद मिलती है, समझे। एक क्वेश्चन आया था मुझे याद है बहुत अच्छे से, और मैं उसको उस दौरान लिख नहीं पाया था मेंस में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है और वो बहुत पूछा जाता है, तो मेंस में उसके ऊपर क्वेश्चन ही आ गया डायरेक्ट, और मुझे सारे याद ही नहीं थे।
जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उसको पढ़ता आ रहा हूँ और मुझे पहचान लेता हूँ एमसीक्यू करने के दौरान। लेकिन मेंस में जब लिखना पड़ रहा था तो मैं भूल जा रहा था, 3-4 नहीं याद आ रहे थे हमको, तो बड़ी परेशानी हो रही थी। तो मैंने इस बार डिसाइड किया है सिर्फ यूपी पीसीएस की पढ़ाई करूँगा, अच्छे से पढ़ाई करूँगा, और आप देखेंगे कि मैं इस बार मेहनत करूँगा। और आप लोगों को अगर फ़ायदा लगे तो आप ये वीडियो देखना, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, फिर शुरू करेंगे कल से। वैसे मैं कर रहा हूँ, यूपी पीसीएस का ऑब्जेक्टिव कर ही रहा था। घटना चक्र करेंगे यूपी स्पेशल की, और मेंस के लिए जो कंटेंट है उसको सिलेबस से बिल्डअप करेंगे, ठीक है। पीवाईक्यू विद वेल रिसर्च डेटा एंड कनेक्ट टू डॉट। हर चीज़ को मैं बाकायदा जो है आपको, मतलब मेरे हिसाब से ना, अगर आप टीचर पसंद करने वाले व्यक्ति, देखो मैं आपका दोस्त हूँ, है ना, मैं टीचर नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि आपको एक एक टॉपिक 10-10 मिनट में, 20 मिनट में समझाऊँ, नहीं, मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता हूँ, और आपको ज़रूरत भी नहीं है। एज एन एस्पिरेंट आई नो कि वी आर ऑल सफिशिएंट इन अवर सेल्व्स, बट वी नीड सम लिटिल हेल्प फ्रॉम अवर फ्रेंड्स। लिटिल हेल्प, कैसी हेल्प चाहिए होती है हमें ऐसी हेल्प चाहिए होती है कि हमने जो पढ़ लिया वो हम एक बार रिवाइज़ कर सकें, हमें वैसी हेल्प चाहिए होती है। जैसे कॉलेज में हम सब अपनी पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पहले क्या होता था कि वो दोस्त मिल कर के एक छोटे से स्मॉल सर्कल में अपन डिस्कस कर लेते थे चीज़ें, तो कंटेंट रिवाइज़ हो जाता था। वही मेरे को चाहिए और वही मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि मुझे वो चीज़ नहीं मिलती है, मुझे नहीं मिलती है वो चीज़। मुझे चाहिए ऐसी चीज़ें जो नहीं मिल पाती हैं, तो फिर वो मैं दूसरों को प्रोवाइड करूँगा, ये मैंने सोचा हुआ है हमेशा से। तो हम जो है इसकी तैयारी इसी प्रकार करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उसको पढ़ेंगे अच्छे से, कंटेंट, रेलेवेंट कंटेंट जो है नोट्स बनाएंगे, उसके बाद उसको रिवाइज़ करेंगे, वीडियो बनाएंगे और उसको, उन्हीं वीडियोज़ को देखेंगे, है ना। हम दूसरे का नहीं देखेंगे जाके कहीं किसी का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत देखिए, मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे टाइम मिलता है तभी मैं देखता हूँ, देख लेता हूँ। मैं डेली नहीं देखता हूँ, एक दिन बैठ कर बिंज वॉच कर लेता हूँ मैं, ठीक है, उस तरीके से करता हूँ। फ़िलहाल मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग जो है यूपी पीसीएस की तैयारी करेंगे, अच्छे से करेंगे। और दिस इज़ माई ये छोटी सी जो लाइन है ना, दैट इज़ आई कीप दिस लाइन क्लोज टू मी। आपको यूज़फुल लगे आप इसको सर्च करना, और आपको कहीं पे कभी सक्सेसफुल होऊंगा ना, तो मैं ये लाइन सुनिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये मैं हूँ, यूपीएससी 021 का फाउंडर, ठीक है। और कल से करते हैं, वैसे कल से बढ़िया से मेहनत करेंगे, साला अच्छे से मेहनत करेंगे। यूपी पीसीएस इस बार अपन जान लगा के मेहनत करेंगे, दिमाग में कोई लोड नहीं लेना है, डिसाइड करना है क्या क्या करना है और उसे करना है, और डेली करना है, ठीक है, करेंगे।